नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। पूरे देश की नज़र इजराइल और लेबनान के युद्ध पर है। इजराइल ने कसम खा ली है कि हिजबुल्लाह का अंत ही इजराइल का मकसद है। इसलिए हिजबुल्लाह को समाप्त करने के लिए इजराइल ताबड़तोड़ रॉकेट लेबनान की राजधानी बेरूत पर दाग रहा है। बात रॉकेट तक ही नहीं थमी, कभी बम की आवाज़, कभी मिसाइल की आवाज़। हिजबुल्लाह के लोग सुनकर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यूनाइटेड नेशन में स्पीच के करीब 1 घंटे बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी गईं, जिससे हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। इस हमले में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर सस्पेंस खत्म हो गया। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मरने की पुष्टि कर दी है। यह लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए बड़ा टारगेट है। शुक्रवार को इजराइल एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए थे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था, जिसमें हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। ऐसी रिपोर्ट्स आती रही कि हसन नसरल्लाह जिंदा है। हालांकि एक इजराइल अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने बम गिराया है, उसमें नसरल्लाह जिंदा बच पाना मुश्किल है। अब इजराइल सेना ने एक ट्वीट कर नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। इजराइल सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। हसन नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ही इजराइल पर दबाव बनाता था। नसरल्लाह की मौत से पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर को इजराइल ने ढेर कर दिया था। वहीं लगभग 2 महीने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान ने इजराइल में मार गिराया था। अब इजराइल की सेना इस समय भी लेबनान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रही हैं। शनिवार की सुबह तक हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन इससे पहले इजराइल ने कई बार हिजबुल्लाह कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की थी। आईडीएफ ने कहा था कि हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल मारा गया है। आईडीएफ यह भी बताया था कि कमांडर्स के अलावा अन्य ऑपरेटिव भी मारे गए, जो बुधवार को मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल हमला करने से जुड़े थे। इजराइल ने मिसाइल हमले को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया था, लेकिन इसका बदला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया है। अब वहीं ईरान ने नसरल्लाह के मौत के बाद ओआईसी की बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि नसरल्लाह की मौत पर इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। हसन नसरल्लाह से पहले हिजबुल्लाह का चीफ अब्बास अल मुसावी था। मुसावी को भी इजराइल ने 1992 में एक एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद सत्ता हसन नसरल्लाह को मिला था। अब नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 1 साल से गाजा का युद्ध चल रहा है। इजराइल पीएम जो मानकर चल रहे थे कि यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, वह 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ को मारकर वह अपनी पब्लिक को एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखा सकते हैं। इसके अलावा वह बार बार कहते रहे हैं इजराइल हिजबुल्लाह से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह उत्तरी इजराइल के लोगों को उनके घरों में वापस भेजना चाहते हैं। अब हसन नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।